हेलो प्यारे भाइयों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। प्यारे भाइयों, आप लोगों ने भी मेरी तरह बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में वैकेंसी आई थी 3600 के समथिंग था, 3600। बाद में नोटिफिकेशन जारी करके उन वैकेंसी को घटा दिया गया और फिर घटा करके लगभग उसको हर सब्जेक्ट के हिसाब से 422 पर ला दिया गया। अब देखिए 17 और 18 डेट को जो थे ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट थी वो आनी स्टार्ट होनी थी। 17 और 18 दो टेंटेटिव डेट दिया था, ठीक है, आयोग ने। अब कल से अगर बात करें 17 तारीख को ही सुबह के बाद थोड़ा 10 बजे के बाद ही ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का शो होने लगा था। सबसे पहले तो ये शो कहाँ होगा, देखिए जब हम लोगों ने फॉर्म भरा था तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि हमने अपना मेल आईडी और पासवर्ड जो बनाया था उसी को हमें उसी वेबसाइट पे जाकर जहाँ से हमने फॉर्म फिल किया था वहीं से उस आईडी को डालना है, उसी पासवर्ड को डालना है और कैप्चा फिल करके ऑन कर लेना है। डेस्कटॉप मोड पे लगा लेना अगर आप फ़ोन में ऑन कर रहे हैं तो वहीं पे जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो RI लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। अगर शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं, अभी आपका रिजल्ट ओपन नहीं हुआ तो अवेटिंग स्क्रीनिंग लिखा हुआ है। और रही बात अभी प्रोसेस चल रहा है क्योंकि 18 तारीख भी है ना, अभी पूरा अभी लगभग टाइम नहीं हुआ है शॉर्ट टेस्टिंग का पूरा कंप्लीट, अभी 18 का भी दिन बाकी है, ठीक है। तो अब कैंडिडेट का क्या है, सोशियोलॉजी वगैरह के कल दिखने लगे थे, ठीक है। हिस्ट्री का कल से ही दिख रहा है लगातार, और इंग्लिश का कट ऑफ आना कट ऑफ तो नहीं आ रहा है लेकिन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का शो होना शुरू हो गया था। अब आप लोगों की प्रॉब्लम है कि अभी हमारा अवेटिंग स्क्रीनिंग आ रहा है तो हम क्या करें। सबसे पहले जिसको चेक करना है वो वहाँ से चेक कर ले, और वहीं नीचे ही उसने जैसे आप चेक करेंगे तो वहीं आपका प्रिंटेबल आपको एडमिट कार्ड भी शो कर दिया है, क्योंकि आपका मंडे से ही इंटरव्यू स्टार्ट है। तो इसलिए आयोग ने बहुत तेज़ी से करना है और जो भी करना है मुझे लगता है अगले 1-2 घंटे में या 3 घंटे में जिसका भी सेलेक्ट होना है वो हो जाएगा। उसके बाद पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि मंडे से इंटरव्यू है, ठीक है। और ये बहुत गलत बात है, अभी तक मुझे किसी भी प्यारे भाई ने नहीं बताया है कि कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ कि नॉट फॉर सेलेक्टेड या नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, ऐसा लिख कर भी नहीं दे रहा है। मैक्सिमम अवेटेड स्क्रीनिंग ही लिख करके आ रहा है। अब देखिए जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, पहले तो ये था कि API स्कोर जो हम अपने आप से निकाले हैं, जो आयोग ने दिया था किस बेसिस पे API स्कोर होगा। तो अगर किसी का 60 आ रहा है, 62 आ रहा है, 67 आ रहा है, हो सकता है आयोग अपने हिसाब से निकाले, उसमें थोड़ा वो डाउन करे उसको, है ना। ये वही जानता है भर्ती बोर्ड की क्या सिस्टम है, हम लोगों को अभी नहीं पता है सच में। लेकिन फिर भी एक सब्जेक्ट ऐसा है जो अभी तक किसी भी कैंडिडेट का मुझे देखने के लिए नहीं मिला है। और देखिए मैं खुद भी पॉलिटिकल साइंस से हूँ तो मैंने भी वेट किया, चीज़ों को जानने की कोशिश की, और बहुत सारे मेरे साथ के जो फ्रेंड हैं, मेरे दोस्त हैं, उनका हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश में भी हुआ है, और इंग्लिश के साथ साथ मेरे एक फ्रेंड का शॉर्ट लिस्ट हुआ है हिस्ट्री में, ठीक है। लेकिन अभी तक पॉलिटिकल साइंस का हमें किसी भी प्रकार का कोई कैंडिडेट मेरा भाई नहीं दिख रहा है कि जिसका भी शॉर्ट लिस्ट हुआ हो। या तो मुझे लग रहा है कि अभी जो पॉलिटिकल साइंस वाली लिस्ट है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की, अभी वो जारी नहीं की जा रही है। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक दो स्टूडेंट भाई, एक दो भाई तो ज़रूर होते जो सामने आते, कमेंट बॉक्स में बताते, कुछ भी करते हैं। मेरे भाई आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आपको लग रहा है कि मेरा हुआ है, यदि आप पॉलिटिकल साइंस से, तो प्लीज़ इसमें बताइए आपका API स्कोर कितना बन रहा था, और आप बिहार में आते हैं मतलब जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या कोई आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो उसके हिसाब से मुझे API स्कोर आप ज़रूर बताएं, आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है। क्योंकि हमारे पॉलिटिकल साइंस वाले भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत लोगों ने अप्लाई कर रखे हैं और किसी को भी अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। इसके लिए जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, सबसे पहले मेरे भाई आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना एक टॉपिक प्रिपेयर कर लें अच्छे से, ठीक है, जो आपको वहाँ पे पढ़ा करके दिखाना है। और इंटरव्यू के लिए तो प्रिपेयर आप करेंगे ही, लेकिन टॉपिक भी कोई प्रिपेयर करके आपको जाना ही है। और इंटरव्यू के लिए क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, तो मैंने इसको पूरा देखा है, आयोग की वेबसाइट को ऑन किया है। तो उन्होंने, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं उनका खुल गया है, उनका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के साथ में एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो उसके इन्फॉर्मेशन के अनुसार मैं आपको बता दूं कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स उसमें फिल किए हैं फॉर्म फिलअप करते टाइम में, वो सभी डॉक्यूमेंट की डबल डबल फोटोकॉपी आपको करा लेनी है, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ में ले करके ही जाने हैं, ठीक है। अब भाई कुछ लोगों का अभी हिंदी का भी ओपन नहीं हो रहा है, तो मुझे बताइए हिंदी का, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से हैं या पॉलिटिकल साइंस से आपका हुआ है नहीं हुआ है। और देखिए जो अवेटिंग स्क्रीनिंग लिखा हुआ रहा है, इसका रिजोल्यूशन अगला मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे में पूरा कंफर्म पता चल जाएगा, क्योंकि अभी किसी भी पॉलिटिकल
साइंस वाले स्टूडेंट का अगर पता चल जाए भाई का, तो उससे ये हो जाएगा कि अगर स्क्रीनिंग अवेटिंग लिखा हुआ रहा है, अगर सारे सब्जेक्ट के हमें भाई लोग दिखने लगे, जो जो सब्जेक्ट की वैकेंसी आई थी 4 सब्जेक्ट की, तो उसका मतलब ये होगा कि सबका मतलब आना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब जिनका अवेटिंग स्क्रीन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो या तो सेलेक्ट नहीं हुए हैं या प्रोसेस में उनको रख दिया गया है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। क्योंकि मंडे से ही आपके इंटरव्यू में टाइम नहीं है, ऐसे में आयोग को इंटरव्यू भी कराना है। तो भाई आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा परेशान हूँ। मेरा हालांकि मेरा API स्कोर जो है पॉलिटिकल साइंस में 65 प्लस ही है, लेकिन फिर भी भाई चिंता तो सभी को रहती है, आपकी तरह मुझे भी चिंता है। एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरा क्या होगा। बार बार मैं भी फिर रिफ़्रेश कर करके उसको लॉगिन करके लॉग आउट करके लॉगिन करके देख रहा हूँ। और आप लोग चिंता मत करिए, देखिए जैसा भी होगा सबके साथ होगा, है ना। तो आप क्या करिए, बार बार चेक करिए। पॉलिटिकल साइंस वालों से, सभी से, मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप बार बार चेक करिए, बार बार चेक करिए। हो सकता है दिख जाए, जैसा भी होगा। और बाकी कुछ टाइम बाद हम लोग को पता ही चलने वाला है। एंड थैंक यू सो मच। और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।